आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडियन आर्मी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया है 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम 50 कोर्सेज जो कमेंस हो रहे हैं जनवरी 2024 से। इसके लिए क्लास 12th के कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए होगा, एज लिमिट क्या चाहिए होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन क्या होगा, वैकेंसीज़ कितनी हैं और इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, कितनी पे स्केल रहेगी, कब आपको पोस्ट मिलेगी और पोस्ट आपको लेफ्टिनेंट की मिलेगी और उसके बाद फर्दर आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट्स रहेंगे, सिलेक्शन कैसे होगी, इंटरव्यू वगैरह और जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा वो कैसे आएगा। तो ये पूरे का पूरा इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले तो क्लास 12th के कैंडिडेट्स इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उनकी एज लिमिट होनी चाहिए 16.5 ईयर्स से 19.5 ईयर्स के दरमियान, यानी कि 2 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 तक जो जिन कैंडिडेट्स की डेट ऑफ बर्थ है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन होने चाहिए और अनमैरिड होने चाहिए। अंडरटेकिंग भी देनी पड़ेगी इस चीज़ के रिलेटेड कि मैं शादी नहीं करूँगा 5 साल के लिए। उसके बाद आप करें तो ऑब्जेक्ट ऑफ नेपाल या एक ऐसा पर्सन जो माइग्रेट हुआ है पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, कीनिया, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टंजानिया, जाम्बिया, मलवाई, मतलब जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये सामने आपके मेंशन है, इथोपिया, वियतनाम। और इन जगहों से अगर कोई कैंडिडेट आया हुआ है और उसका ये है कि परमानेंट इंडिया में रहेगा तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। तो एज लिमिट भी हो गया। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 एग्जामिनेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या उसके इक्विवेलेंट 60% मार्क्स होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड रहेगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेंगे। आप उसके बारे में डिटेल्ड www.joinindianarmy.nic.in से ले सकते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे और मेडिकल प्रोसीजर क्या रहेगा मेडिकल एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे ये ज़रूर बताया जाएगा कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको कब बुलाया जाएगा और फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आपको कब बुलाया जाएगा, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, उसमें क्या क्या चीज़ चेक की जाएंगी, तो वो चीज़ें आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो टोटल जो है 90 वैकेंसीज़ रहेंगी। सक्सेसफुल जब आप 4 साल का कोर्स कर लेंगे उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट आर्मी के अंदर जो है रैंक लेफ्टिनेंट का दे दिया जाएगा। सीनियरिटी आपकी इस हिसाब से रहेगी कि आपको जूनियर रखा जाएगा IM में, NDA, ACC, DE कोर्सेज़ वालों के, और आपको सीनियर रखा जाएगा TGC और UES कोर्सेज़ वालों से। ट्रेनिंग टाइम आपका 5 साल का रहेगा। डिटेल कुछ इस तरीके से है कि पहला साल जो रहेगा आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग रहेगी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया के अंदर बिहार में, और बाकी ट्रेनिंग या किसी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जैसे इंडियन आर्मी डिसाइड करती है। फिर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी 3 साल के लिए। फेस जो फर्स्ट रहेगा उसके अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग 3 साल की रहेगी पुणे या फिर MCTE या MHO या MCEME सुंदराबाद में। फेस सेकंड में पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग आपकी 1 साल की रहेगी CME पुणे या MCTE या फिर MCEME सुंदराबाद में। और डिग्री आपको जो दी जाएगी सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आपके 5 साल के बाद आपको इंजीनियरिंग डिग्री दी जाएगी और आखिरी के 2 साल के अंदर ऑफिसर रैंक वगैरह जो परमिट होगा वो आपको आखिरी के 2 सेमेस्टर के अंदर दिया जाएगा। उसके बाद जो आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग रहेगी वो 13,940 रुपये रहेगी। और प्रमोशन और सैलरी जो रहेगी, सैलरी क्राइटेरिया वगैरह, प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। प्रमोशन आपकी लेफ्टिनेंट पे जो रहेगी कमीशन बेस्ड रहेगी, लेकिन कैप्टन जो है कैप्टन आपकी 2 साल के बाद, मेजर 6 साल के बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल के बाद और कर्नल TS 26 साल के बाद। उसके बाद जो है कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, यहाँ तक जो आपकी रहेगी सिलेक्शन बेसिस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायर्ड सर्विस कंडीशन। आप पे स्केल ये रहेगी, पे स्केल अब जैसे जैसे रैंक बढ़ता जाएगा तो पे स्केल बढ़ती रहेगी। तो ये पे स्केल 56,100 से लेके 2,50,000 तक इसके दरमियान रहेगी जितने भी रैंक्स पे आप रहेंगे। तो मिलिट्री सर्विस पे जो आपकी रहेगी लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक वो 15,500 पर मंथ फिक्स रहेगी MSP। और फिक्स स्टिपेंड जो कैडेट ट्रेनिंग के लिए रहेगा 56,100 रहेगा 4 साल, और 4 साल के बाद जब आपको लेफ्टिनेंट रैंक के अकॉर्डिंग पे मिलेगी। और सक्सेसफुल कमीशन के बाद आपको लेवल 10 पे स्केल की पे मिलेगी। उसके बाद आपको फ्लाइंग अलाउंस दिया जाएगा और बाकी अलाउंस भी मिलेंगे। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस जैसे सियाचिन के अंदर जो रहेगा अलाउंस 42,500 पर मंथ का रहेगा सियाचिन में जिसकी पोस्टिंग रहेगी। और हाई एल्टीट्यूड अलाउंस जो रहेंगे वो भी आपको टाइम टू टाइम, मतलब जहाँ जहाँ पे आप रहेंगे, जैसे सपोज आप ट्रांसपोर्ट गाड़ी का जो रहेगा अलाउंस वो आपको मिलेगा। उसके बाद आप फ्लाइट से आ रहे हैं, फ्लाइट का अलाउंस मिलेगा। सक्सेसफुल आप कंप्लीट कर लेते हैं 5 साल। उसके बाद शादी के बाद आपके चिल्ड्रंस रहेंगे, उनके लिए जो एल्डेस्ट 2 रहेंगे उनका पढ़ाई का खर्चा नर्सरी से लेकर 12th तक। उसके बाद उनकी हॉस्टल फ़ी, और उसके बड़े जो बच्चे रहेंगे उनका जो होगा मैक्सिमम पढ़ाई का और हॉस्टल का जो रहेगा वो खर्चा इंडियन आर्मी उठाएगी। फिर उसके बाद आपको और भी काफ़ी सारे अलाउंस रहेंगे। आप ये पूरे के पूरी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से हासिल कर लें और देख लें कि आपको किस किस चीज़ में जो अलाउंस मिलेंगे। और भाई आप कैसे कर सकते हैं, www.joinindianarmy.nic.in पे आप जाएँ, वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन कोई भी क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, JEE मेंस का एग्ज़ाम के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ होना चाहिए, ये ज़रूरी है।
आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आएगा मेल के ऊपर, आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। एडमिट कार्ड जो है साइट पे से डाउनलोड कर सकते हैं और उस एडमिट कार्ड की 2 कॉपी निकाल लें, एक जो आप अपने साथ लेके जाएंगे, एक वो जो आप घर पे रखें अपने पास पर्सनल यूज़ के लिए, फर्दर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद 20 फ़ोटोज़ जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपने साथ में कैरी करने। उसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट रहेंगी क्लास 12th की, वो आपने लेके जानी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपने वहाँ पे सबमिट करना है। और कोई भी चेंज जो है इसके अंदर आप मत करें, ये चीज़ की तो आपको भी समझ होगी कि कोई भी गड़बड़ ना करें, यानी कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है आपने वही मेंशन करनी है और एक्यूरेट आपके जो पॉइंट्स आए हुए हैं एक्यूरेट वही फिल करें। इन केस अगर किसी भी कैंडिडेट ने कुछ भी गलत अगर फिल किया हुआ तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने जो है वो खासकर जेईई मेंस 2023 के अंदर बीई बीटेक कोर्सेज में ही फिल करने हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके अंदर। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग पहले होगी, आर्मी की तरफ से हेडक्वार्टर्स की तरफ से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को फिर बुलाया जाएगा इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, जलंधर, यहाँ पे मेडिकल टेस्ट के लिए या और साथ में एसएसबी के इंटरव्यू के लिए। उसके बाद आपकी जब सिलेक्शन हो जाएगी वहाँ पे आप सक्सेसफुल स्टेज 1 में सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर आपको स्टेज 2 में एंट्री दी जाएगी। अगर स्टेज 1 में आप सक्सेसफुल नहीं होते तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और स्टेज 2 के बाद जब आप सेलेक्ट हो गए उसके बाद आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल ये 5 दिन का रहेगा और मेडिकल में आपको अपनी अंडरटेकिंग्स लेनी पड़ेंगी कि कोई भी डॉक्टर हो चाहे मेल फीमेल, आप तैयार रहेंगे मेडिकल टेस्ट देने के लिए। तो मेडिकल टेस्ट देने के बाद जो रहेगा, ये सब प्रोसीजर हो जाने के बाद कैंडिडेट्स को ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट हो गए उसके बाद भी आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट आपकी आपके 12th के मार्कशीट और आपकी जो परफॉर्मेंस रही होगी इन सब प्रोसीजर के अंदर, उसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी। उस मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आ जाता है तो उसके बाद फिर आपको गया बिहार के अंदर जो है पहली जो शुरू की ट्रेनिंग है उसके लिए आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। वो ज्वाइनिंग लेटर लेके आप जा सकते हैं। इसके बाद बाकी जो छोटी मोटी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप jointindianarmy.nic.in पे जाके अपनी क्वेरी का सोल्यूशन ले सकते हैं और हमारे कमेंट्स के अंदर भी आप बताएं, हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जितना हो सका हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे हैं 1 जून 2023 से और लास्ट डेट होगी 30 जून 2023। तो इस दौरान आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लें। और खासकर क्लास 12th के कैंडिडेट्स के लिए है और क्लास 12th में भी नॉन मेडिकल सब्जेक्ट जिनके थे उन कैंडिडेट्स के लिए, और साथ में उन्होंने जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत फ़ायदा है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट आपको डायरेक्टली मिल रही है। तो मैं तो कहूँगा कि आप कोशिश करें, मतलब कोशिश हर एक कैंडिडेट करे कि वो ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करे और ज़रूर अपनी तरफ से 100% दे, अपनी तरफ से जितना बन सके उतना दे, या तो इंशाल्लाह आपको अच्छा ही बेहतर ही आपके हक़ में फ़ैसला होगा। और कोई अगर आपको नेक्स्ट इसी एप्लीकेशन फॉर्म के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछें। थैंक यू गाइज़ एंड कीप सपोर्टिंग।